दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्डियो के लिए ज़रूरी 3 सबसे बेसिक, सबसे ज़रूरी और सबसे कॉमन मशीन्स को देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली उन बिगनर्स के लिए है, और चाहे आप जिम ज्वाइन करने जा रहे हों या फिर आपने जिम ज्वाइन कर लिया हो। सो ये 3 मशीन्स आप अपने जिम में देखें कि वहाँ पे होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो 3 मशीन्स रहने वाली हैं इनका कार्डियो में सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी रोल होता है। आप कहीं भी जिम जा रहे हैं वहाँ पे आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे तीनों मशीन्स होनी ही चाहिए और तीनों ठीक से काम कर रही हों। दूसरा, इन्हें कैसे ऑपरेट करते हैं, इन पे कैसे एक्सरसाइज की जाती है, क्या क्या इनके फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए जिम ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं, बट अगर नहीं भी होते हैं तो आपको खुद से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इन मशीन्स को कैसे हम ऑपरेट करते हैं, कैसे हम इन्हें चलाते हैं, कैसे इनका यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं मशीन्स को। सबसे पहले चलते हैं ट्रेडमिल पर। ट्रेडमिल ये सबसे बेसिक ट्रेडमिल है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इसके फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे। ये यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है ये, और पॉज करने के लिए यहाँ साथ में इसके लिए एक स्टॉप बटन भी होता है। ये सामने इसका डिस्प्ले इंटरफेस है। मैं इसके प्लेटफॉर्म पे यहाँ खड़ा हुआ हूँ। देखिए स्टार्ट हो चुकी है मशीन। इसको थोड़ा और पास से दिखाते हैं। ये इसका इंटरफेस होता है, ये डिस्प्ले रहती है यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ अभी। तो ये ट्रेडमिल को ये सामने मैं बटन दबा रहा हूँ, ये इसकी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए होता है, और यहाँ पे पहले से डिफ़ाइन की हुई स्पीड होती है। और ये इसका देखिए ट्रेडमिल का प्लेटफॉर्म होता है, जो जिस पे आपको दौड़ना, चलना या वॉक करना होता है। ये सामने देखिए इसका डिस्प्ले है। ये इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से जान लीजिए दोस्तों। ये जो स्पीड पहले से सेट की हुई है, और ये बटन जो सामने दिया हुआ है ये आपकी स्पीड को इंक्रीज़ और ये डिक्रीज़ करने के लिए काम आता है। ये स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप और ये पॉज करने के लिए। ये साथ में प्लेटफॉर्म को आप कितना इंक्लाइन करना चाहते हैं ये उसके लिए नंबर दिया गया है। सामने यहाँ पे आपके स्टेप्स काउंट होते रहते हैं। ये आपका स्पीड किलोमीटर्स के हिसाब से बताता है। साथ ही यहाँ पे आपका जो डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे आपका इंक्लाइन परसेंटेज दिखाई देता है। ये जो डिस्प्ले आपने देखी है ये सबसे बेसिक रहती है। ये इसका जो स्टॉप, इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है, इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप तेज़ स्पीड में हो तो कभी भी इसको अचानक से ना दबाएं, और दबाएं तो ये जो हैंडल्स हैं मेक श्योर कि आपने इनको ठीक से पकड़ा हुआ हो, वरना ये चोट भी लग सकती है और सीवियर चोट लग सकती है। देखिए मैं आपको डेमो भी एक बार दे के दिखाता हूँ। ये अभी ट्रेडमिल स्टार्ट हो चुकी है, और इस पर मैं चलते चलते अचानक थोड़ी सी स्पीड में आने के बाद अचानक से ये इमरजेंसी स्टॉप बटन दबाऊंगा, तब आप देखना कैसे झटके के साथ ही अचानक से रुक जाती है। ये बेसिकली तब होती है कि अगर आप बहुत तेज़ रनिंग कर रहे हैं और डिस्प्ले तक आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा और आपको ये रोकना है, तो ये आपको या कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, तो वहाँ पे आप ये इमरजेंसी स्टॉप बटन दबा सकते हैं। ट्रेडमिल एक साथ एक झटके में रुक जाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत तेज़ झटका भी लगेगा, तो आप आगे की तरफ गिर सकते हैं। तो इसलिए साथ में जो भी ये पैनल्स बने होते हैं या फिर हैंडल्स होते हैं, मेक श्योर कि आप इसको ठीक से पकड़ के रखें। देखिए अभी थोड़ी स्पीड अभी कम होनी शुरू हो गई है। ये जो इमरजेंसी बटन है मैं इसको अब दबाऊँगा, तो दबाते ही अचानक से रुक जाएगी। मैं यही चीज़ इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी अचानक से अगर दबाते तो हम आगे की तरफ झटका लगता है और आप गिर भी सकते हैं। ये देखिए अचानक से रुका और ये प्लेटफॉर्म अचानक से ही रुक गया, बिल्कुल ट्रेडमिल स्टॉप हो चुकी है। सो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं भी आगे की तरफ गिर सकता था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है क्रॉस ट्रेनर। देखिए ये पूरी बॉडी को आपको एक मोबिलिटी देता है। जब आप वार्म अप अच्छा कर लेते हैं तो उसके बाद इस पे आपको धीरे धीरे से स्टार्ट करना होता है। इस तरीके से चलता है। आप अगर थोड़ा सा बिगनर से आप ऊपर बढ़ चुके हैं तो आप बिना हाथ पकड़े भी चला सकते हैं। अदरवाइज़ इसके साथ में जो सामने हैंडल्स दिए हैं इनको पकड़ के ही प्रॉपर वे में आपको वर्कआउट करना है। जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी अच्छी खासा आपका हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ा देती है। सो ये भी कार्डियो के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरीके से इसको चलाते हैं। इसमें ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये नॉर्मली पूरा मैनुअल है। आगे सामने सिर्फ जो मीटर्स हैं इसमें आपको थोड़ा एनालॉग वगैरह और थोड़ा डिजिटल मीटर मिल जाता है। ये आपकी स्पीड और हार्ट बीट को बताते हैं, हार्ट रेट को बताते हैं। तीसरा आती है आपकी ये स्पिन बाइक, ये एयर बाइक रहती है। अलग अलग मॉडल्स अलग अलग जिम में हो सकते हैं। ये सबसे बेसिक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सिंपल नॉर्मली आपको इसको हैंडल को अपना जितना भी आगे टाइट रखना है या लूज़ रखना है उस तरीके से कर सकते हैं। और नॉर्मल साइकिल जिस तरीके से हम चलाते हैं वो साइकिलिंग आपकी यहाँ हो सकती है। तो ये भी कार्डियो के लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हो या मसल बिल्डिंग कर रहे हो, कार्डियो हर किसी को करना चाहिए। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप मेल हो या फीमेल हों, कार्डियो हर किसी को करना चाहिए। हर किसी के लिए ज़रूरी है, मसल बिल्डिंग में भी, फैट लॉस में भी। और कार्डियो के टाइप्स और कार्डियो के बारे में और भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें कार्डियो को डिटेल में बताया गया है। तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।